चलिए भी करें स्टार्ट। ठीक है जी। हेलो फ्रेंड्स, O2IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर एक्सप्लेन्ड सीरीज में आज हम बात करेंगे मार्स के बारे में। देखिए, मार्स पे बहुत सारे एक्सप्लोरेशन मिशंस, जैसे कि अभी इस लॉन्च विंडो में भी 3 मिशंस लॉन्च करे गए हैं बाय द डिफरेंट कंट्रीज, और पिछले 10-15 साल में ये होड़ काफ़ी चली है और बहुत सारे एक्टिव मिशंस, 6 डिफरेंट कंट्रीज के मिशंस वहाँ पे एक्टिव हैं। और इसी सेशन में हम लोग इन मिशंस की बात करेंगे। थोड़े बहुत मैं आपको बेसिक फैक्ट्स भी बताऊंगा यहाँ पे मार्स के बारे में, जो कि नॉर्मली पूछे जाते हैं प्रीलिम्स फोकस। जिन लोगों को ये फैक्ट्स मालूम होंगे वो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। और मेन फोकस इस सेशन का हमारा रहेगा कि जो एक्टिव एक्सप्लोरेशन मिशन है फॉर दी पर्पज ऑफ सिविल सर्विस या कोई भी एमसीक्यू बेसिस का जो एग्जाम है, वहां पे इन मिशंस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो मैं इनको एक ही जगह पे कवर करने की कोशिश करूंगा। तो मार्स जो है चौथा प्लेनेट है सन से, और सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है आफ्टर मरकरी। और बेसिक फैक्ट्स में देखिए, मार्स का जो नाम है वो रोमन गॉड ऑफ वॉर के नाम पे पड़ा हुआ है, एंड एज वेल एज ये एक रेडिश अपीयरेंस रखता है। और रेडिश क्यों है, ये भी बड़ा बड़ा सस्ते वाला सवाल है। दो आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस होने के कारण ये थोड़ा रेडिश दिखता है, और मेटल ऑक्साइड्स भी वहाँ हो सकते हैं। ये तब पता लगेगा जब वहाँ से सैंपल वापस आएंगे, है ना। और हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं मार्स पे, बिकॉज ये टेरेस्ट्रियल प्लानट है, एज इक्वल एज अर्थ हम कंपेरेबल देखते हैं। थोड़ा सा इन्वायरमेंट हमसे थिन है, डिफरेंट है, बट जो सरफेस फीचर्स हैं वहाँ पे इम्पैक्ट क्रैटर्स भी हैं, वैलीज भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, पोलर आइस कैप्स भी हैं। और तो और यहाँ जो डेज एंड सीजन्स ओवरऑल हैं, तो वो लगभग कंपेरेबल हैं अर्थ के। इनका जो एक्सियल टिल्ट है, रोटेशनल एक्सियल टिल्ट, जैसे हमारी अर्थ 23.5 पे टिल्टेड है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर एंगल्स पे मार्स भी टिल्टेड है। और मार्स ऑल्सो हैविंग अ लार्जेस्ट, जितना हमें पता है सोलर सिस्टम में लार्जेस्ट वॉल्केनो और हाईएस्ट नॉन माउंटेन ओलंपस मॉन्स जिसको कहते हैं, वो भी मार्स पे ही है। और मैरिनरीज जो कि लार्जेस्ट कैनाइन सिस्टम है हमारे सोलर सिस्टम का, वो भी मार्स पे पाया जाता है। रट्टा मार बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पता भी होगी आप लोगों को। आगे बेसिक फैक्ट्स में हम लोग दो मून्स हैं इनके, फोबोस और डेमोस। जैसे हमारा एक सैटेलाइट है नेचुरल वाला मून, तो इसके जो दो मून्स हैं फोबोस और डेमोस। नेक्स्ट मेन पार्ट पे जाते हैं कि हम लोग मिशंस की बात करने वाले हैं, कौन कौन से मिशन मार्स पे अभी एक्टिव है, और करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से जो चीज जरूरी है एमसीक्यू पेपर में पूछे जाने। बट उससे पहले 3 डिफरेंट डिफरेंट तरीके की अप्रोचेस हम लोग वहां पे कर रहे हैं स्पेस एजेंसीज मिलके। पहला आता है जी ऑर्बिटर। ऑर्बिटर क्या होता है? ऑर्बिटर होता है कि जो फ्लाई करता है, एक एक ट्रैजेक्टरी में गोल गोल घूमता है वहां पे, उसको हम लोग ऑर्बिटर कहते हैं। वो ऑब्जर्व करता है, उस पर लगे सेंसर्स और इक्विपमेंट्स की यूज करने के बाद, वेदर मैपिंग हो गया या उसके सरफेस पे क्या दिख रहा है इनको, वो एक्सपेरिमेंट्स को मॉनिटर करता है। दूसरे टाइप के आते हैं लैंडर्स। लैंडर भी एक स्पेस व्हीकल है, वो सेलेस्टियल बॉडी पे लैंड करता है, जैसा से इसका नाम है, ये लैंड करता है। हो सकता है इसमें से कुछ और डिवाइसेस निकलें जिनको हम लोग रोवर्स कहते हैं, रोबोटिक डिवाइसेस, जो वहां से मूव करके आगे उसको स्टडी करेंगे। और हो सकता है कि ये जस्ट लैंड करे और इसमें कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स लगे हों उस एरिया को स्टडी करने के लिए। तो एज पर पर्पस ये वहां पे लैंड करते हैं। और लास्ट में आता है रोवर्स। रोवर, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक रोबोटिक मशीन है, रोबोटिक व्हीकल है, जो कि वहाँ पे चल फिर के रोबोट जैसे यहाँ पे भी आपको फोटो दिख रही है। हालांकि ये प्रज्ञान की फोटो है, जो कि मून पे जाने गया था बट फेल हो गया था। तो रोवर्स जो हैं वो एक रोबोटिक व्हीकल की तरह वहाँ पे मूव करते हैं, और उसकी जियोलॉजिकल स्टडीज हैं जो जिस पर्पज से भेजे गए उन स्टडीज को पूरा करके डेटा रिले करते हैं। राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जर्नी ऑफ मार्स एक्सप्लोरेशन। देखिए, सबसे पहला जो मैरिनर 4 नासा ने लॉन्च करा था 28 नवंबर 1964। हालांकि इस डेट को याद नहीं करना है आपने। 1965 में इसने क्लोजेस्ट अप्रोच किया था। ये पहला ऑर्बिटर मिशन सक्सेसफुली वहां पे लॉन्च हुआ था, मैरिनर 4 के नाम से। दूसरे वाला जो अगर हम बात करें फर्स्ट में, तो दैट इज सोवियत यूनियन का मार्स 3 मिशन था। इसमें लैंडर इंक्लूडेड था, और पहली बार ऐसा हुआ कि हमने मार्स पे टच डाउन किया। सॉफ्ट लैंडिंग हमने अचीव करी 1971 में, बट ये फेलियर था, इसका कांटेक्ट जो है वो लॉस्ट हो गया। सक्सेसफुल जो एक लैंडर लैंड करता है वो था नासा का वाइकिंग 1 के साथ एक लैंडर गया था, वो सक्सेसफुली लॉन्च करा था ना। तो फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूं। देन 1997 में मार्स के पाथफाइंडर, नासा का मार्स पाथफाइंडर मिशन था, वो लैंड करता है, और वहां पे इसका जो पहला रोवर था मार्स की एक्सप्लोरेशन का, सोजर्नर,
उसने मार्स पे ऑपरेट करना शुरू किया। फॉलोइंग दैट नासा ने बहुत सारे इस तरीके के रोवर्स और लैंडर एक्सप्लोरेशन मिशंस को भेजा है। सारे के सारे तो नहीं याद करने हैं हमने, कौन सा फेल हुआ कैसे हुआ, बट स्टिल जो अभी एक्टिव है हम लोग उनकी बात करेंगे। सबसे पहले नासा के कौन से एक्टिव मिशंस हैं वो इस सिंगल स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और मैं इनकी जुड़ी बेसिक बातें बताऊंगा। देखिए, जिस मिशंस की हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको इनका पीएचडी नहीं करना है। यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि आप सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट हो, आप एक पेपर देने वाले हो और उसका एक डिफाइंड सा सिलेबस है। हर एक चीज को इतना अंदर घुस के नहीं पढ़ने का होता है कि आप उसमें पीएचडी करने लग जाओ, आपकी तैयारी एक तरफ चली जाएगी, आप रिसर्च में घुस जाओगे। एंड सो इज एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, हमें बस बेसिक शैलो लेवल के फैक्ट्स जानने हैं। एज फार एज दीज मिशन आर कंसर्न, तो एक मिशन के बारे में उसकी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, किसने लॉन्च करा है, क्या उसका पर्पस है, अगर कोई लैंडर रोवर या ऐसा कुछ डिवाइस है तो वो कहाँ पे किस एरिया में लैंड कर रहा है। कई बार ज्योग्राफिकल लैंडमार्क्स पूछ लिए जाते हैं कि कहाँ पे लैंड कर रहा है, तो वो 3-4 चीजें जरूरी होती है, उसी पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। तो नासा के जो मार्स मिशन है इन अ सिंगल स्लाइड में आपको दिखा देता हूं। अभी के लिए जो रोवर जाता है दैट इज परसिवरेंस। लेटेस्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा और भी बताएंगे, बट इन नोट्स फॉर्मेट में आपको बताना चाहता हूं कि परसिवरेंस जो है वो एक क्रैटर नेम्ड जेजेरो क्रैटर पे लैंड करा है। इतनी दो बातें, परसिवरेंस रोवर नासा ने लॉन्च करा, ये वहां पे बहुत सारे काम करेगा, जिनमें से एक काम है उसकी जियोलॉजिकल स्टडीज करेगा और वहां पे ऑक्सीजन बनाने की भी कोशिश करेगा वगैरह वगैरह। जेजेरो क्रैटर पे लैंड करा है, दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हुई। इसके अलावा एक्टिव मिशन है क्यूरियोसिटी रोवर, काफी लंबे समय से एक्टिव है, गेल क्रैटर पे वहां पे लैंड करा था। मार्स पे एक साइट है और 2012 ऑनवर्ड्स ये वहां पे एक्टिव है। तीसरा है जी इनसाइट लैंडर। इनसाइट लैंडर डीप इंटीरियर ऑफ मार्स को स्टडी करने गया था। इलीजियम प्लेंशिया एक जगह है, वहां पे इसने लैंड किया है। सिमिलरली कुछ ऑर्बिटर मिशंस हैं नासा के, दैट इज मावेन है, मार्स एटमॉस्फेयर, वॉलेटाइल एवोल्यूशन, ये एक बार यूपीएससी ने भी क्वेश्चन डाला था, मैचिंग क्वेश्चन वहां पे आया था। देन मार्स रिकनसाइंस ऑर्बिटर है, जो कि हाई रेजोल्यूशन इमेजनरी ले रहा है, एक्स्ट्रा जो भी मार्स का टेरेशियन सरफेस है वहां पे। एंड लास्ट वन इज मार्स ओडिजी। मार्स ओडिजी, ओडिजी का मतलब होता है एडवेंचरस जर्नी, इंग्लिश पर्पस के लिए। काफ़ी लॉन्गेस्ट लास्टिंग स्पेसक्राफ्ट है जो कि अभी भी मार्स के आउटर जो एरियाज है उसको स्टडी कर रहा है। परसिवरेंस रोवर जिस मिशन के साथ गया उस मिशन का नाम मार्स 2020 है। इसका एक मोटिव ये भी है कि वहां पे अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके केमिकली वहां से ऑक्सीजन बनाना शुरुआत करना, है ना। ये एक एक्सपेरिमेंट इसी मिशन के साथ एसोसिएटेड है। अब जब मैंने बात करी ना लैंडिंग साइट्स की, तो हो सकता है कि आपको सारी लैंडिंग साइट्स ना याद हो, और बड़ा नेचुरल सी बात है, बहुत सारा डेटा हमारे पास होता है, इतना दिमाग तो प्रोसेस करता नहीं, बट स्टिल इन मैप्स को एक बार देखोगे तो इतना सा पता होना चाहिए कि कौन कौन सी लोकेशंस हैं वहां पे जो एक्चुअली न्यूज में रही हैं या आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। कई बार ना छोटे मोटे पेपर्स या स्टेट सिविल सर्विसेज के जो पेपर्स होते हैं उनकी आदत होती है कि पेपर को मुश्किल बनाना है तो कुछ उल जुलूल पूछ लेते हैं। तो समटाइम्स यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू टेक अ लुक ओवर दिस, 2-4 चीजें याद हो जाएंगी तो अच्छा रहेगा, राइट। परसिवरेंस मार्स 2020, इसके बारे में एक और चीज की इसमें मार्स हेलीकॉप्टर एक नई टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वहां पे भेजी गई है। कुछ काइंड ऑफ एन ड्रोन वहां पे लोग उड़ाएंगे विद द नेम ऑफ मार्स हेलीकॉप्टर, देखेंगे कि किस तरीके से हमारे ड्रोन उधर काम करते हैं, या जो भी इससे ज्यादा नासा ही जानता है इसके बारे में। तो ये जो परसिवरेंस है, बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, डिवाइसेस लगी होती हैं, सारी नहीं याद करनी, बट एक चीज जो ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे दिख रही है यहाँ पे, दैट इज मॉक्सी। एक इक्विपमेंट लगा है विद द नेम ऑफ मॉक्सी, और ये मार्शियन सरफेस पे वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। इस एक्सपेरिमेंट की आउटपुट जब आएंगी तो और हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, बट इतना सा याद रखिएगा कि मॉक्सी, है ना, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन। अब जेजेरो क्रैटर, मैं बार बार याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जेजेरो क्रैटर जो है ये ऐसी सी फोटो है, बट ये नासा ने इमेजिन करा। अब ये ऐसा नहीं दिखता है, नासा ने अपनी कुछ एआई फीचर्स या इमेजिनरी को लगा के इन्होंने ऐसी एक्सपेक्टेड पिक्चर बनाई है कि कुछ लाख साल पहले वहां पे इस तरीके से पानी था, लिक्विड्स थे, अब नहीं है। तो किसी फैक्टर के कारण वो नहीं है, या वहाँ पे जो ओवरऑल प्रेशर है तो बहुत कम है, तो वहाँ पे सरफेस पे तो लिक्विड्स हो नहीं सकते, बट हमें उम्मीद है कि अंडर वाटर, अंडर सरफेस यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी हो सकता है। तो वो जियोलॉजिकल स्टडीज करेंगे तो पता लगेगा, इसलिए वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि इस मिशन का एक फ्यूचरिस्टिक वर्जन इनके पास है कि हम लोग ना, नासा इज प्लानिंग कि ये लोग सैंपल रिटर्न लेके आएंगे, कि वहां से सैंपल ड्रिल करके सॉइल का सैंपल
एंड नासा एक नेक्स्ट मिशन प्लान कर रहा है फ्यूचर में, जिससे वो परसिवरेंस के द्वारा कलेक्ट किए गए सैंपल्स को लेके आएगा। उसके लिए फर्दर कुछ स्पेसक्राफ्ट या सैंपल फेच रोवर, मार्स असेंट व्हीकल जैसे कि जो सैंपल लेके वापस असेंट करके अर्थ पे भेजेंगे, वो काम करने वाले हैं। अब इस पे हो सकता है यूट्यूब पे आपको बड़ी बड़ी 40-40 मिनट की वीडियोस दिखें। प्लीज इग्नोर इफ यू आर अ सीरियस सिविल सर्विस एस्पायरेंट। इतना टेक्नोलॉजी के अंदर मत घुसना, बस बेसिक्स इन्फॉर्मेशन कि सैंपल रिट्रीव हो रहा है एंड दैट्स इट, है ना। इसके अलावा हम लोग सीरीज में जैसे नासा के मिशंस देख लिए, वन लाइनर, अगर मैचिंग क्वेश्चन आता है तो आपकी बात बन जाएगी। सेकंड है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मिशंस। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने दो एक्टिव मिशंस हैं उनके जो हमें याद करने हैं। दैट इज, पहला है मार्स एक्सप्रेस 2003 में, और दूसरा है मार्स एक्सोट्रेस गैस ऑर्बिटर। और इसके साथ एक्सोट्रेस गैस ऑर्बिटर एक्चुअली अकेले का नहीं था, इनका रशियन एजेंसी जिसको हम लोग रॉसकॉस्मॉस कहते हैं, रॉसकॉस्मॉस ने भी इसमें कंट्रीब्यूट करा था। इन्होंने एक लैंडर बना के दिया था। लैंडर का नाम आप लोग पढ़ लेना, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, समथिंग करके है कुछ। एंड ये एक फेल्ड अटेम्प्ट था, बट हाँ ये एक जॉइंट मिशन था ईएसए और रॉसकॉस्मॉस का। दैट्स इट। नेक्स्ट है, अभी अरब वर्ल्ड भी इस रेस में आगे घुस चुका है। यूएई की जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, जो उनकी स्पेस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बनाई गई है, उन्होंने भी होप मिशन के नाम से एक ऑर्बिटर वहां पे लॉन्च कर दिया है ना। पहला मिशन होगा जो कि किसी अरब कंट्री ने लॉन्च करा है। एंड अब इतना कुछ हो ही रहा था तो चीनी भाई भी क्यों पीछे रहे, चलो भाई नहीं बोलते इनको, तो चीनी लोग भी क्यों पीछे रहे। तो Tianwen-1 जो है उन्होंने भी लॉन्च कर दिया फर्स्ट मिशन जो है। ये भी तीनों चीजें, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर कैरी कर रहा है, यानी कि ऑर्बिटर भी होगा, लैंडर भी होगा और रोवर भी होगा। रोवर जिस एरिया में लैंड करेगा दैट इज यूटोपिया प्लेंशिया। ये साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंपॉर्टेंट इन दी एक्सप्लोरेशन सेंस में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि नासा ने भी यहाँ पे कुछ पुरानी अप्रोचेस थी जो यहाँ पे लैंड करी थी, और नासा कहता है कि बिलो द सरफेस यहाँ पे बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर हो सकता है बीनीथ द सरफेस। तो उसको स्टडी करने के लिए नासा के भी बहुत सारे अप्रोचेस गई थी, और अब चीनियों की भी ये अप्रोच वहां पे पहुंचने वाली है। जब लॉन्च करिए तो पहुंचेगी होपफुली। नेक्स्ट हम लोग अपनी बात करते हैं। भारत का भी पहला मिशन सक्सेसफुल हुआ, फर्स्ट एवर मिशन। हर एक, इससे पहले जो 4 कंट्रीज थी, यानी कि यूएसए था, या यूरोपियन यूनियन था, या रशिया था, यूएसएसआर, इन्होंने बहुत सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स करे थे मार्स पे जाने के लिए, फिर जाके सक्सेसफुल हुए। चौथी कंट्री बनता है भारत यहाँ पे मार्स में। हमने 2014 में MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च करा, जिसको 2000 के नोट पे भी हमने अभी दिखाया है, जो आप लोग जेबों में कैरी करते हो नोटबंदी के बाद। तो ये हमारा पहला ही अटेम्प्ट था मार्स के लिए, और पहला ही सक्सेसफुल अटेम्प्ट था। काफी सस्ते प्राइस में हम लोगों ने बनाया और वहां पे पहुंच गए, राइट। MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन। और इंडिया इवन प्लानिंग की हम लोग आने वाले टाइम में मार्स जो MOM-2 है उसको भी लॉन्च करेंगे, राइट। तो एज ऑफ नाउ टोटल 6 कंट्रीज हैं। 6 कंट्रीज मार्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स पहुंच ही चुकी हैं मोस्ट प्रोबेबली। जैसे कि 4 मैंने बताई आपको कि दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इज यूरोपियन यूनियन, दैट इज रशिया, फिर आता है इंडिया, देन UAE एंड चाइना, है ना। ये एक सीक्वेंस है। 6 कंट्रीज जो हैं जिनकी अप्रोचेस अभी मार्स पे करंटली एक्टिव है, इनके नाम बताएं। इसके अलावा द क्रिस्मैटिक एलन मस्क, वो भी, इनके बारे में तो आप जानते होंगे, इनकी ऑटोबायोग्राफी की नाम कमेंट कर देना अगर जानते हो तो। ये कुछ ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, ह्यूमंस को इंटरप्लानेटरी स्पीशीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये दे आर प्लानिंग कि हम लोग किस तरीके से क्रू को ड्रैगन, या हम एस्ट्रोनॉट्स को वहां पे ट्रांसपोर्ट करेंगे और फिर हम वहां पे इसको कॉलोनाइज करेंगे। तो क्रू ड्रैगन नाम के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ आने वाले टाइम के मिशंस हैं जो कि स्पेस एक्स प्लान कर रहा है ना। तो ये तो शटल स्पेसक्राफ्ट भी प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग, हम लोग मार्स पे शिफ्ट कर सकते हैं, बट वो फ्यूचरिस्टिक बात है। इतना सा नाम याद रखना, समटाइम्स पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। मोटिवेशन हो, कोई एंटरप्रेन्योरशिप का मोटिवेशन लेना हो तो इसकी किताब पढ़ लेना, ठीक ठाक कुछ समय के लिए मोटिवेशन आपको मिल जाएगा, जब तक आपका इंटरनल मोटिवेशन सिस्टम जागता नहीं। तो दिस वाज द ओवरऑल एक्सप्लेनर वीडियो। अगर कुछ रह गया हो मेरे से गलती से तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर दोबारा वीडियो बना दूंगा। अगर कोई डाउट्स हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, आई विल रिस्पॉन्ड। थैंक यू सो मच।